आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये कास्टिंग का जो पार्ट है इसको बनाने वाले हैं। अब इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ व्यू दे रखे हैं, पहले व्यू को समझ लेते हैं। तो ये वाला जो है ये मेरा टॉप व्यू है, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है ये मेरा फ्रंट व्यू है, जो कि सेक्शन है ए। तो ए सेक्शन ये आपको मिल जाएगा, ये वाला ए, यहाँ से ये रहा ए और सीधा जा रहा है यहाँ तक, राइट ए। ये यहाँ पे भी है ए, तो ये ए सेक्शन यहाँ पे आ गया। और एक सी सी दे रखा है, सी सी यहाँ से कटिंग करके दे रखा है यहाँ से, जो कि सिर्फ इस होल को दिखाने के लिए दिया हुआ है, राइट। इधर से आ जाइए, ये वाला इसका साइड व्यू है। तो ये साइड जो है टॉप के बराबर में दे दिया, इसका रीज़न है कि ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस शो की गई है यहाँ पे बस। एक सेक्शन है बी, ये सेक्शन व्यू यहाँ पे दिखा दिया। इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे एक हाइट है और एक यहाँ पे कम हाइट है। तो एक है 15, जो कि यहाँ से जब कट कर रहे हैं तो इधर किनारे पे 15 है, और इधर देखिए अभी 30 है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 25। और ये जब हम सामने से ले रहे हैं, इसके अंदर एक होल भी है, ये जो है होल ये 30 का है, और सामने से ये जो आ रहा है हमारा ये वाला, ये है 25, राइट। ये वाला 25 है, एक होल अंदर भी है। और अंदर का अगर आप देखोगे तो ये एक चांफा सा लगा हुआ है, एक होल है इसके अंदर जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, राइट। इधर से दबा हुआ है, इधर से उठा हुआ है, हल्का सा इस टाइप की शेप है। और ये होल नीचे कटी हुई है और नीचे से भी होल आया हुआ है, ये दो यहाँ पे होल है, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टॉप से बनाता हूँ, यहाँ से ये बाहर वाला बनाएंगे, राइट। और देखिए दो तरीके हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं कि अगर आप बिगिनर हैं और सीख रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं कि भाई थोड़ा सा एक बना लिया, फिर थोड़ा सा बना लिया, फिर थोड़ा सा बना लिया। और आप इंटरमीडिएट लेवल का आपको बेसिक आता है तो आप ये सारा का सारा काफ़ी सारा एक साथ बना सकते हो, ठीक है। मैं बिगिनिंग वालों के लिए बताऊंगा, मैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कैसे बनाना है। बाहर का पूरा कंप्लीट बनाइए, राइट। फिर ये जो है ये वाला जो है ये वाला भी आप साथ में बना लीजिए, राइट। ये जो होल है इसके लिए भी सर्कल आप साथ में बना सकते हैं, ये वाले होल भी आप एक ही साथ बना दीजिए, रिब को छोड़ दीजिए, ये वाला होल बना लीजिए, बीच का हम बाद में बना लेंगे, राइट। या बीच का नहीं बनाना चाहते तो अभी छोड़ दीजिए बीच का, बस इतना बना के फिर एक्सट्रूड कर लीजिए। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये है मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इसका NX का 2406। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या रिकॉर्डिंग आपको लेक्चर अगर आपको चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए तो भी आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं फ़िलहाल इसको स्टार्ट करता हूँ टॉप से। ये फॉर्जिंग का कंपोनेंट है, तो इसमें कुछ ही जगह पे मशीनिंग होगी, तो कैम भी इसके ऊपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैम के कोर्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो अगर कैम का कोर्स करना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे स्लॉट है, स्लॉट ऑप्शन हमारे पास NX 12 में नहीं है, इस वाले वर्जन में है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्लॉट लिया, या आप मैनुअली ले लीजिएगा, है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअली भी आप बना सकते हैं। ये मैंने बना दिया, ओके। अभी क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं और ये डायमेंशन ले लेते हैं, ये कितना है हमारे पास, ये क्लिक किया हमने, और ये वाला मैं नीचे ले आता हूँ, और ये है 100, राइट। और स्केल करना है, यस, तो ये ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। तो ये 100 हो गया मेरा, ये सेंटर टू सेंटर 100 था, यहाँ पे सेंटर आ रहा है, ये मेरा बाहर का पूरा बन गया। इसका कितना है, ये वाला मेरे पास 75, तो इसे ले लेते हैं मिडिल क्लिक, 75 डिवाइड बाई 2, 72। और इसके बाद अभी भी कुछ बचता है, तो हमने कहा यहाँ से ये पॉइंट है, इसके बीच का गैप ये वाला 50, मिडिल क्लिक, ओके, ये आ गया। और होल के लिए बाद में देख लेंगे, धीरे धीरे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ठीक रहेगा। एग्जिट करते हैं इसको, और इसको लेने के बाद कितना है ये यहाँ से यहाँ तक, ये 15 है, तो मैं इसे लेता हूँ एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड कर देते हैं इसको 15, सिर्फ 15, राइट। ये 15 आ गया, अप्लाई कर दीजिए, ये शेप आ गई मेरे पास। अब ये है और एक ये शेप है, तो यहाँ से आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये नीचे वाली शेप ले ली जाती है, ये वाली लेते हैं, नीचे की जो शेप है पहले ये वाला, राइट। इसको ले लेते हैं, फिर इस वाले को बाद में ले लेंगे, या दोनों को साथ में ले लीजिए। तो चलिए बनाते हैं ऊपर वाले फेस पे। तो स्केच किया, इस वाले फेस पे आ जाइए, ये यहाँ पे मैं ले रहा, चलिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पे आ गया, तो मैंने कहा सेंटर यहाँ पे नहीं, सेंटर तो मुझे बीच में चाहिए, बीच का कोई पॉइंट ऐसा है नहीं, तो कोई बात नहीं, ओके करें, राइट।
यहाँ से अब आप कर दीजिए एंटायर असेंबली, तो ये पूरे को काउंट करेगा अब। और यहाँ से सर्कल लेते हैं और सर्कल इस सेंटर पे ले रहा हूँ। क्या सेंटर पिक हो रहा है? नहीं, पिक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप बना लीजिए। एक सर्कल ये मैंने बना दिया, ठीक है। और एक सर्कल यहाँ पे ले लेते हैं, एक सर्कल यहाँ पे ले लिया। इसके अंदर भी एक सर्कल है और इसके अंदर भी एक सर्कल है। वैसे तो मिरर भी कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब बना लिया तो यहाँ से लेते हैं। और ये पिक किया लाइन, और ये पिक, ये यहाँ से पिक और ये यहाँ से पिक, राइट। अब डायमेंशन ले लेते हैं, इसको क्लिक किया और इसे क्लिक किया, दोनों को कर दीजिए इक्वल, ये रहा इक्वल। फिर ये छोटा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल, इन्हें कर दीजिए इक्वल, राइट। अब इसे क्लिक करते हैं, इसकी डायमेंशन ये जो है ये है 10 का, रेडियस 20 का डाया, ओके। और ये जो छोटा वाला है, ये वाला है हमारे पास छोटा वाला सर्कल, इसके अंदर का जो है ये 10 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं 10 का डाया दो जगह पे, राइट। और ये गैप कितना है? 90, तो यहाँ से पिक किया और ये पिक किया 45। अच्छा, इधर का 45 नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इधर से भी ले लेते हैं। ये पिक करिए और यहाँ से आके क्लिक किया और ये 45, ओके। फिर ये लाइन और ये पॉइंट, इन्हें कर देते हैं कॉन्सिडेंस, राइट। यहाँ से ले लेते हैं ट्रिम, ट्रिम लिया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हट गया। और ये जो बीच का था ये सर्कल मिरर रह गया, ये कितना है? 55 का। यहाँ से देख लीजिए, ये जो है जो इसका है वही वाला इसके अंदर मर्ज कर रहा है, नीचे वाला मर्ज कर रहा है, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। ये है 55, इसे ले लीजिए 55, क्लिक किया और 55 का डाया, 55 डिवाइड बाई 2, ओके। फिलहाल ये तो बन गया है, आप चाहें तो इसी से काम कर लीजिए या अगला भी इसी ऊपर बनाना चाहते हैं इसके ऊपर बना सकते हैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बना लेते हैं, फिनिश करते हैं। और यहाँ से लिया है, ये नीचे से आ रहा है ना, तो ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। और ये वाला कितना है? 25, तो यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं नीचे की तरफ, तो ये 15 जाएगा यूनाइट, और ऊपर की तरफ आएगा ये 10, राइट। तभी तो 25 बैठेगा, राइट है। यहाँ से देख लीजिए, ठीक, ठीक है। आ जाते हैं, इसे ओके कर देते हैं और स्केच को कर दीजिए हाइड, हाइड हो जाएगा ये वाला। इसको हाइड कर दीजिए या रख लीजिए एज यू विश, मैंने तो हाइड कर दिया। अब ये वाला जो है ये वाली शेप मुझे चाहिए, ये नीचे से ही शुरू हो रही है, तो नीचे वाले पे ही चले जाते हैं और सेकंड वाले को शो करा देते हैं और स्केच लेते हैं। फिर से क्लिक किया इस पर और यहाँ से एंटायर असेंबली करके सर्कल लिया और यहाँ से पिक करते हैं, ये क्लिक ये हो गया। और फिर सर्कल लेते हैं, सर्कल कहाँ पे? एग्जैक्टली सेंटर पे ही है, तो इसे यहाँ से पिक किया एक, और फिर एक और दो, फिर ले लेते हैं यहाँ से लाइन, इसको और इसके साथ मिला देते हैं, इसको और इसको, और फिर करते हैं मिरर के लिए, ये काम आ जाएगा मिरर। और ये आई एम ट्राइंग टू सेलेक्ट इट बट इट इज़ नॉट सेलेक्टिंग, तो एक काम करते हैं, एक लाइन बना देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा। यहाँ से ले लेते हैं और चलिए यहाँ तक ले लिया। अब ले लेते हैं मिरर, ये इधर वाला कन्वर्ट नहीं करना था, तो मिरर, तो कन्वर्ट इनपुट कर्व रेफरेंस, नहीं ये नहीं करना, सिर्फ जो एक्सेस लाइन है वो रेफरेंस में कन्वर्ट करनी है, राइट। अब डायमेंशन ले लीजिए, तो डायमेंशन को क्लिक करते हैं, ये वाला हमारा है 55, 55 का डाया। और इधर आ जाइए, ये वाला ये है 12 का, रेडियस 24, और ये छोटा वाला, ये छोटा वाला होल 12 का रेडियस, तो ये तो बाहर का ही दिखा रहा है, तो ये वाला हमें यहाँ पे इधर 12 का, इसे ले लीजिए 12, ओके। और ये पॉइंट और
ये एक्सेस कांस्टेंट। अब क्या बचा है, गैप बचा है इनके बीच का, तो ये जो है पॉइंट और ये दोनों को सिलेक्ट करके कांस्टेंट, नहीं ये कांस्टेंट यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो कोसेंट्रिक आना चाहिए या फिर डायमेंशन कर देते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ से ये जो सेंटर है ये वाला गैप 100, राइट। और फिर इसे कर देते हैं यहाँ से क्लिक, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, और फिनिश। अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम, यहाँ से लिया एक्सट्रूड, ये क्योंकि यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है। और ये कितने एक्सट्रूड है, यहाँ से 15 के ऊपर है 40, उसके ऊपर कॉलर है, तो यहाँ से आप ले लीजिए 40। और नीचे की साइड वैसे मुझे चाहिए नहीं, आप रखना चाहें रखिए, नहीं रखना चाहें जाने दीजिए, ये आ गया, ओके। अब इसके बाद यहाँ से 40 के बाद फिर ऊपर भी बना हुआ है, क्या है, ये गोल बना हुआ है सर्कल, राइट। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले फेस पे जाते हैं और ऊपर वाले पे जाके स्केच करेंगे। यहाँ से जाइए, देखिए अभी मैं इसे ले रहा हूँ तो ये ना मेरा प्रॉपर आ नहीं रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, टेढ़ी टेढ़ी शेप में जा रहा है। मैंने इसे क्लिक किया, ये वाला, ठीक है, और ओके। तो फिलहाल अगर मैं बनाता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या है, ये जो सर्कल है मेरे पास अंदर का है ना, 46 है, 40 है, अंदर का दे रखा है, और चैम्फर का एंगल दे रखा है। तो वैसे तो रिवॉल्व से बनाएंगे और कट कर देंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा कटिंग वाला, पर ये बाहर का जो हमारे पास है वो है 55 का ही, सेम 55 वाला ही है। तो यहाँ से क्लिक किया और ये लिया। अब ये सर्कल का बना, नीचे बन रहा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ ये ऊपर कैसे आएगा। यहाँ से लेते हैं इसे और 55, राइट, और इसे कर देते हैं रीअटैच। और रीअटैच में मैंने बोला कि ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, और ओके, सर्कल ऊपर आ गया। तो अगर सिलेक्शन ठीक नहीं आ रहा तो आप ऊपर ले सकते हैं, ऊपर लेने के बाद फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ से कितना है, ये है 65, नीचे से 65, तो 40, 55, 10, सिर्फ 10 ही ऊपर जाना है, तो एक्सट्रूड कर देते हैं सिर्फ 10। तो इधर से ले लीजिए से 10, राइट, और यूनाइट होगा और ओके। 40, 55, 65, 10 आएगा, राइट, बिल्कुल सही है। इसे चाहें तो आप हाइड कर लीजिए, हाइड हो गया, देखें ऐसा ही है, सही है। और फिलर जब करेंगे तो और बेटर हमें दिखाई देगा। फिलहाल ये सब तो ठीक हो गया। होल बनाना चाहते हैं तो आप ये वाले पहले होल बना लीजिए, है ना। और ये वाला होल हमारा आ ही गया है, ये होल हमने बनाए हैं, ये होल आ तो गया है। और होल है कितने का, ये भी एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा। ये वाले तो ठीक है, थ्रू है, ये वाला जो है ना 30 तक डेप्थ है, और ये हमारा है 40, ये पूरा हमने कितना 40 लिया था ना, तो 40 तक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए देखो कैसे हटाना है हमारा। मैंने यहाँ से पिक किया ये, और ये अप्लाई कर देते हैं इसे, एक को अप्लाई किया, फिर दूसरे को लेके फिर इसे भी अप्लाई कर दिया, डिलीट हो गया। यहाँ से होल ले लेते हैं, और होल में मैंने लिया यहाँ से सिंपल होल, और ये सिंपल होल मेरा है 12 का, 12 कर देते हैं। और 12 के बाद नॉर्मल, और वैल्यू कितनी है इसकी 30, शोल्डर नीचे, बिल्कुल ठीक है, सब्सट्रैक्ट होना है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से जाते हैं और हमने लिया ये वाला और ये वाला, राइट, अप्लाई। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ से काउंटर बोर। और काउंटर बोर कौन सा है हमारा, काउंटर बोर हमारा था इस तरफ। तो ये काउंटर बोर की डायमेंशन ले लेते हैं। तो काउंटर है हमारा 20, और डेप्थ है काउंटर की, डेप्थ तो यहाँ पे नहीं दिख रही, 10 का होल है तो इसको 10 कर देता हूँ फिलहाल, 10। और काउंटर का डायबीज डेप्थ काउंटर की मैंने माना अभी 1 ले ली, अभी मैं चेक करता हूँ कहाँ पे है, और ये पूरा 20 चल जाएगा, ठीक है। तो देखें ज़रा इसे हम, इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन के लिए यहाँ पे तो मुझे डेप्थ यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही,
प्लेन को ही क्लिक कर दिया जाए, प्लेन ही ले लिया, और अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इन दोनों को मिरर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये है कैसा, ये है यहाँ पे कहीं सर्कल है, और ये दोनों को हम राइट सेम सेंटर पे ले लिया, और ये है कितना, ये पॉइंट इस लाइन के साथ, और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, नहीं आ रहा डायमेंशन, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, क्लिक, और इनके बीच का गैप है 40, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट, इसको मैं रेफरेंस में कन्वर्ट करता हूँ, और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, ये वर्टिकली अलाइन होना चाहिए, तो वर्टिकली अलाइन फ़िलहाल हो नहीं पा रहा था, तो लाइन को लेके अब कर देते हैं राइट रेफरेंस में। ये जो है एक इसका डाया जो है ना, वो डाया नहीं दिया हुआ कहीं पे, तो मैं इसको फ़िलहाल खुद से जूम कर लेता हूँ 46, बाकी जब मिलेगा तब देखा जाएगा। और मिरर कर देते हैं, ये जो पॉइंट है एक, और एक ये पॉइंट है, और सेंटर लाइन, और ओके, और फिनिश। तो ये होल मेरे पास है, लेकिन इसका फेस जो है मुझे लग रहा है गलत हो गया, तो हम वापस स्केच में चलेंगे, और स्केच में जाने के बाद रीअटैच ऊपर, और ओके, फिनिश। और ओके कर देते हैं, ओके, ठीक है जी। ये वाला हमारा आ गया, इधर का भी आ गया, ऊपर का ये होल जो है वो कट करना रहता है। तो अब जाते हैं यहाँ से, और मिडिल वाला जो प्लेन है ये फ्रंट वाला, इसको पिक कर लेते हैं, और ओके। अब यहाँ से हमारा काफ़ी काम हो जाएगा इस फ्रंट वाले से। तो हमने क्या किया, एक नीचे एक कट और भी है ना। तो नीचे का तो मेरा रेक्टेंगुलर है, ये वाला सर्कुलर मुझे लग रहा है। सर्कुलर कैसे बदल है, देखो यहाँ से भी गोल है और यहाँ से भी गोल है, ये इधर से 55 है ये, और ये वाला इधर से 30। तो चलिए पहले ऊपर वाला ही लेते हैं, ऊपर वाले को बनाएंगे। और ऊपर कैसा दिख रहा है ये, यहाँ से लाइन ली, और लाइन लेने के बाद यहाँ से पिक करते हैं ऊपर, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। और ये जो लाइन है इसे प्रोजेक्ट करा देते हैं। अब यहाँ से लाइन ले लीजिए, और क्लिक किया, हल्का सा चैम्फर है, फिर यहाँ से प्रोफाइल ले लेते हैं, प्रोफाइल लाइन ही चाहिए। क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, फिर अंदर की तरफ जाइए, फिर हल्का सा ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से इधर होल को हम बाद में कर लेंगे। चलिए यहाँ तक सीधा लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं और इसको मिला देते हैं। डायमेंशन ले लीजिए इसकी, तो डायमेंशन है हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट, ऊपर बहुत सारी हैं तो अलग अलग डिफाइन करते हैं। 46 का हाफ हो जाएगा 23। इसके बाद आ जाते हैं 40, तो यहाँ से ये वाला 20, नहीं आने को तैयार, कोई बात नहीं, फ़िलहाल यहीं पे ही रख लीजिए। और इसके बाद आ जाते हैं 20, तो 20 कौन सा है, ये वाला, ये और ये 20 का डाया है
10 कर देते हैं इसे, ये हो गया। और अब आती है बात डेप्थ की, तो डेप्थ है 50, यहाँ से ये जो है 20, और ये वाला जो है ये है 15, राइट। और बीच का होल जो है 10 वाला वो मैं भी बनाता हूँ, है ना, अभी हमने बनाया नहीं है वो। और एक यहाँ पे एंगल बचता है, तो यहाँ से मैंने लिया एंगुलर, और यहाँ से ये जो लाइन है इसके बीच का ये एंगल हाफ है ना, कंप्लीट नहीं, 120 का हाफ हो जाएगा 60, तो इसे आप करें 60 और फिनिश। अब एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं, और यहाँ से पिक किया, और ये होल वैसे नीचे तक पूरा ले लो आप, इसका कोई इफेक्ट ऐसा पड़ नहीं रहा, बस ये लाइन लेते हैं, और ये है 10 का, यहाँ मतलब हो जाएगा हाफ 5, राइट। फिनिश, इतना करते हैं, फिर देखते हैं बाकी बचे हुए को। तो अब वायर फ्रेम कर लीजिए, क्योंकि ऊपर की लाइन मैंने हटाई नहीं है, तो आप यहाँ से रिवॉल्व लेंगे। रिवॉल्व लेने के बाद इसने ले लिया, अपने आप ले लिया, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि नया वर्जन है, मैंने आपको बताया था, तो नया वर्जन होने की वजह से ये काफ़ी काम अपने आप कर देता है, थोड़ी सी हमारी हेल्प करता है। और शेयरिंग ऑन, और ओके, ठीक है जी, इस तरीके का आ गया। अब नीचे का ये होल दो काट दिया, एक ये बचा हुआ और एक ये बचा हुआ है, तो इधर से देखिए ये, अब इसके बॉटम पे आ जाते हैं और यहाँ पे स्केच करते हैं हम। यहाँ पे एक तो है सेंटर रेक्टेंगल, और एक है सर्कल, तो ये जो लेंथ है ये है हमारे पास 110, ये वाला, और इधर वाला है 55, तो इसे क्लिक करिए 55, और ये जो सर्कल है ये सर्कल हमारा ऊपर वाले सर्कल के बराबर, कौन सा वाला जो होल था, होल है हमारा 40 का, तो इसको कर देते हैं 40 और फिनिश। इसके अलावा जो है ये बीच की शेप आप चाहें तो यहीं पे ही बना दो, आप अलग चाहें तो अलग बना लीजिए, एज ए विश। तो जूम कर लेते हैं, यहीं पे ही बना दिया जाए तो मैंने क्या किया, होल ऑलरेडी मेरा है, ये 40 वाला सर्कल भी मैंने बना दिया है जो कि ये है। अब ये बीच की जो शेप है ना ये बनानी है, तो इसको बनाने के लिए एक छोटा सर्कल और चाहिए, यहाँ से पिक करते हैं, और ये जा रहा है मेरे सर्कल नंबर 2 तक, तो ये यहाँ तक हमने ले लिया। अब लाइन ले लेते हैं, और लाइन मैंने यहाँ से बाहर से क्लिक करी, नहीं आपने टच करके मत बनाना, नहीं तो ना ये प्रॉपर बन नहीं पाएगा, तो मैंने कहीं भी टच नहीं करी, बस ऐसे क्लिक कर दी, राइट। और इधर भी मुझे ऐसी लाइन चाहिए, तो लाइन मैंने यहाँ से क्लिक करी, और ये राइट। अब इसे कर देते हैं ट्रिम, तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी और ये भी, इसे क्लिक करिए और ये हो जाएगा वर्टिकल, इसे क्लिक किया हॉरिजॉन्टल, और ये है 5, तो यहाँ से पिक किया, और ये 5 का मतलब है 2.5, और यहाँ से ये वाला 2.5, राइट। इसको एक को कट कर देंगे और 3 बार पैटर्न कर देंगे, है ना, कहाँ बार बार करेंगे, तो इससे हम बच जाएंगे। फिनिश कर देते हैं इसको, और इस सब को अब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूड में जिस तरीके से भी मैंने बनाया है थोड़ा सा, है ना, इसी तरीके से ही आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बहुत आराम से किया है, ताकि टाइम ज़रूर लग जाए लेकिन आपको समझ में आ जाए, इस वजह से ही। और ये कितना है 30, और अप्लाई, राइट। इसके बाद ये जो शेप थी हमने बनाई थी, ये वाली शेप है, इस शेप को मैं ले लेता हूँ यहाँ से रीजन बाउंडिंग कर, और ये वाला रीजन है, और ये क्या करेगा, ये करेगा थ्रू थ्रू ऑल, और नई बात बन रही है, अरे कोई बात नहीं, वैल्यू ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे लीजिए और ये ऊपर तक काटता हुआ चला जाएगा, अप्लाई, ठीक है, देख लीजिए आ गया, फिनिश। अब
ये जो स्केच थे, स्केच इसको हाइड कर देते हैं, है ना, इसको भी हाइड कर दीजिए। नहीं, अभी रिब बची है कि एक रिब और बना लीजिए। और इसको भी मैं, ये जो आखिरी वाला था इसको सिलेक्ट किया और पैटर्न कर देते हैं, सर्कुलर पैटर्न में लेंगे। ये सर्कुलर पैटर्न लिया। वेक्टर के लिए आप या तो ये यहाँ से सीधे सर्कुलर सेलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ 4 है और ओके अप्लाई। फिलेट बचा है, फिलेट अभी हम कर लेंगे, राइट, ऐसा आ गया। और इधर से मुझे चाहिए ये एक रिब, ठीक है। अगर ये रिब कमांड से बनता है तो वेल एंड गुड, और कम उम्मीद है कि ये रिब से बनेगा, नहीं तो हम इसे बनाएंगे एक्सट्रूड करके, राइट। तो क्या ट्राई करते हैं, यहाँ से लाइन लूँगा अगर मैं, तो क्या ये लाइन यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर मैच हो रही है? बिल्कुल, देखें सिलेक्ट करके। तो क्या करते हैं, यहाँ से आप जाइए मोर, और मोर में है सल्यूट एज, तो एक क्लिक किया, अप्लाई, सल्यूट ये हो गया, और एक क्लिक किया, एक सल्यूट ये हो गया। और इन सब को सेलेक्ट कर देते हैं, सबको कर दीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ये लाइन चाहिए जो कि फुल्ली कंस्टेंट ब्लैक आनी चाहिए, राइट। अब इसको मैं यहाँ से रिब लेके देखता हूँ। रिब के कम चांस है क्योंकि ऊपर भी कर्व है नीचे भी कर्व है, तो ऐसी जगह पे ये ले नहीं पाता क्योंकि ऊपर से टच कर रहा है ये, है ना। अदरवाइज़ ये ले लेता। फ़िलहाल फिर भी ये 8 है तो नहीं आ पाया, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे डबल क्लिक किया, एडिट, और ये लाइन ले लेते हैं और यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ गए, आप अंदर ले लीजिएगा, फिर यहाँ से नीचे लिया और इसको इसके साथ मिला देते हैं और डायमेंशन ले लीजिएगा। इसे मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में ये जो है यूनाइट होगा, और ये यूनाइट कितना होगा, 8 का हो जाएगा, 4 नहीं 8 ले लिया, और यूनाइट अप्लाई। इसको हम करते हैं सिमेट्रिक वैल्यू, और ओके, इसको हाइड, और इसे हमने पिक किया, इसे कर देते हैं मिरर, मिरर फीचर, मिरर एग्जिस्टिंग प्लेन, राइट। तो मोस्टली सारी चीज़ें हमने बना दी हैं, कोई भी चीज़ बची नहीं है, सिर्फ फिलेट बचा है। तो फिलेट को अब ले लेते हैं, ये सब हमारा आ गया। नीचे का स्केच इसको भी हाइड कर देते हैं। चलिए अब लेते हैं यहाँ से एज फिलेट, और फिलेट है ये 2 का, मुझे लग रहा है कि मोस्टली सब जगह पे 2 का ही फिलेट है ना। तो पिक करते हैं, देखिए कैसे कैसे लेंगे। मैंने इसे पिक किया, तो ये इस पर पूरा मैंने फिलेट लगा दिया है, और ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। ग्लॉसी, मैट, फ्लैट किस तरीके का चाहिए, मटेरियल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड का रिफ्लेक्शन, बैकग्राउंड, यहाँ से शेडिंग का स्टाइल। तो फाइनली इस तरीके से आप इसे बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।